ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा ईश्वर और भगवान में क्या में अंतर। यानी कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। जब मुख्य रूप में लोग इस प्रश्न को करते हैं तो ये प्रश्न ज़्यादातर और अधिकांश रूप में धर्म गुरुओं से किया जाता है। इसका अर्थ होता है उन धर्म गुरुओं से किया जाता है जो हिंदू समाज के, सिख समाज के, जैन समाज के या फिर बौद्ध समाज के लोग होते हैं। यानी कि मुख्य रूप में ये प्रश्न किया जाता है सनातनी समाज के द्वारा। सनातनी समाज अपने अपने धर्म गुरुओं से ये प्रश्न करता है कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर होता है, जबकि वह इसका सीधा सीधा उत्तर ना देकर अपने प्रश्नकर्ता को भटका देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका दो तीन मुख्य कारण है। पहला कारण है, जो धर्म गुरु होता है उसका जो व्यवसाय होता है यानी कि जीवन यापन होता है वह ईश्वर और भगवान के नाम पे चलता है। दूसरा, उसका जीवन यापन धर्म के नाम पे चलता है। और तीसरा, उसका व्यवसाय और जीवन यापन समाज से चलता है। इन तीन मुख्य चीजों को ध्यान रखिएगा। पहला है समाज, दूसरा है धर्म और तीसरा है ईश्वर। इसलिए यदि उसने भगवान और ईश्वर के विषय में सही सही जानकारी समाज को दे दी तो वह जिसके कारण अपना जीवन यापन करता है वह उसको सीमित कर देंगे और वह उसको व्यवस्थित कर देंगे। लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं, जिन्हें आज आप लक्जरी लक्जरी गाड़ियों में घूमते हुए देखते हैं, ठाठ की जिंदगी जीते हुए देखते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का धन उड़ाते हुए देखते हैं, उन सब का कारण क्या है कि उन्होंने समाज को ईश्वर और भगवान के नाम पर भटका दिया है, जिससे कोई भी समाज या मुख्य रूप में सनातनी समाज ईश्वर और भगवान को नहीं जान पाता। जैसे ही आप ईश्वर और भगवान के विषय में अनेक सोशल मीडिया की साइट पर जाएंगे और लिखेंगे कि भगवान और ईश्वर किसे कहा जाता है, तो आपको अधिकांश रूप में भटकाने वाले ही वीडियो प्राप्त होंगे। किसी भी वीडियो में आपको सत्य नहीं समझाया जाएगा। अधिकांश रूप में आपको यह भी बता दिया जाएगा कि भगवान का अर्थ होता है भूमि, गगन, वायु और नल। अर्थात ये जो आपको प्रकृति दिखाई दे रही है ये ही भगवान है। इसलिए जो प्रश्नकर्ता होता है वह आजीवन ये नहीं समझ पाता कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है और प्रकृति क्या है। अभी जो प्रकृति है हम इस पर बात नहीं कर रहे, जिसे कई लोग भटकाने के लिए भूमि, गगन, वायु का उपयोग करते हैं। अभी हम इसका उपयोग नहीं करना चाहते क्योंकि ये प्रश्न प्रकृति के विषय में है, ना कि भगवान के विषय में। वो तो चालाक लोगों के द्वारा प्रकृति को भगवान बताया जाता है, जबकि प्रकृति भगवान नहीं है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला, कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। पहला अंतर समझिए आप। पहला अंतर है कि जो ईश्वर है वह सृष्टि का बनाने वाला है। सृष्टि अर्थात जिसे आज हम अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, मिट्टी या अन्य नक्षत्र आदि कहते हैं, वह इन सबको बनाने वाला है। इसलिए उसे, उस सृष्टिकर्ता को सृष्टि का कारण कहा जाता है। पहला ये, इसका अंतर समझिए कि जो भगवान है वह सृष्टि है। सृष्टि अर्थात वह उस ईश्वर की रचना है। जैसे ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, शिव जी, कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, गुरु नानक या अन्य अन्य अनेक प्रकार के जो संप्रदाय है उन सबके अनेक अनेक भगवान, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी दयानंद, स्वामी विरजानंद, मैं, आप, हम सब जो है, हम सब सृष्टि के अंदर आते हैं। इस सृष्टि को ईश्वर का कार्य कहा जाता है। इसका अर्थ है जो भगवान होते हैं,
जिन्हें हम श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी या अनेक अनेक नाम से जानते हैं, तो वह सब भगवान होते हैं, अर्थात सृष्टि होती है। ये रचनाकार है और ये उसकी रचना है। ये सृष्टि करता है और ये उसकी सृष्टि है। ये निर्माता है और ये निर्माण है। पहला अंतर यही है कि ईश्वर सृष्टि करता है और भगवान उसकी सृष्टि होती है। दूसरा है, जो ईश्वर है वह नित्य है। नित्य है का अर्थात मतलब होता है कि वह सदा से है। ऐसा नहीं है वह पहले नहीं था, ऐसा नहीं है कि वह आज नहीं है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि वह आगे नहीं होगा। वह सृष्टि बनने से पहले, सृष्टि बनने के बाद और सृष्टि के परे होने के बाद भी रहेगा। इसलिए जो ईश्वर है वह नित्य है। लेकिन जो भगवान होता है वह एक ऐतिहासिक होता है। जब हम कहते हैं श्री राम का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण जी का जन्म कब हुआ, ब्रह्मा विष्णु देव और महेश का जन्म कब हुआ, तो हम इन सबका एक निश्चित इतिहास बताते हैं। वह द्वापर युग में जन्मे थे, वह त्रेता युग में जन्मे थे, और वह सतयुग और अलग अलग युग में जन्मे हैं। फिर तीसरा अंतर आता है कालज्य, अर्थात जो ईश्वर होता है वह कालज्य होता है। कालज्य का अर्थ होता है वह काल से प्रभावित नहीं होता। काल यानी कि समय, समय यानी कि आयु। वह काल से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह नित्य है। वह भूतकाल में भी था, वह वर्तमान में भी है, वह भविष्य काल में भी रहेगा। उसी को ही कालज्ञ कहते हैं। जबकि जो भगवान होते हैं उनकी एक निश्चित आयु होती है। इसलिए आप जब किसी भी भगवान के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वह गुरु नानक हो, महात्मा बुद्ध हो, गौतम महावीर मुनि हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, रविदास हो, या अनेक महापुरुष हो, ब्रह्मदेव, शिव जी, ये अलग अलग प्रकार के, इन सबकी एक निश्चित आयु होती है और ये सब ऐतिहासिक होते हैं, जिसके कारण यह अंतर में आते हैं। यह मुख्य रूप से पहला अंतर है सृष्टिकर्ता का, दूसरा अंतर है नित्य का, और तीसरा अंतर है कालज्ञ का। क्योंकि भगवान सृष्टि होती है, ऐतिहासिक पुरुष होते हैं और वह आयु की सीमा में बंधे होते हैं। चौथा अंतर आता है कि ईश्वर जो होता है वह सर्वव्यापक होता है। सर्वव्यापक यानी कि वह संसार के व्यापक रूप में रहता है। जैसे हम सृष्टि के कण कण में कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि वह व्यापक रूप से है, ना कि कण कण ईश्वर है। जब आप इस चौथे सिद्धांत को समझते हैं तो हम अंतर करते हैं भगवान के विषय में, कि भगवान तो केवल एक देशी होते हैं। एक देशी का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि भगवान श्री राम अयोध्या के निवासी थे, भगवान श्री कृष्ण मथुरा के निवासी थे, भगवान शिव जी काशी के निवासी थे, या अनेक अनेक महापुरुष अनेक अनेक जगह के निवासी थे, तो वे एक देशीय कहलाते हैं। एक देशीय का अर्थ होता है यदि उनको दूसरे स्थान पर जाना है तो उनको अपना पहला स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसी को एक देशीय कहा जाता है। ये अंतर है, समझ लीजिएगा। फिर आता है ईश्वर जो है वह अजन्मा है, यानी कि वह जन्म नहीं लेता। इसका अर्थ क्या है? जो ईश्वर है वह प्रकृति से संबंध नहीं बनाता, जिसके कारण उसे जन्म लेना पड़े। जबकि जो भगवान होते हैं वह जन्म लेने वाले होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इन सभी भगवानों का अलग अलग रूप में जन्म हुआ है। जन्म को उत्पत्ति भी कहते हैं। फिर छठा आता है जो ईश्वर है वह अमर होता है। इसका अर्थ क्या है? वह अजर, अमर, अविनाशी होता है। जबकि ये छठा अंतर है। जबकि जो भगवान होते हैं वे मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं। उनकी एक निश्चित आयु होती है, वह एक देशी होते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कई प्रकार से हम जिसे मृत्यु को प्राप्त हुआ नहीं मानते हैं, वह वास्तविक बात नहीं होती है। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, नारायण, गुरु रविदास, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध और महावीर मुनि आदि, ये सब भगवान पैदा हुए और मर चुके हैं।
वास्तविकता यही है कि ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन हमारे धर्म गुरु जो ईश्वर के नाम पे धंधा करते हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं और समाज से धन लेते हैं, वह ये बात समाज को बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है यदि हमने समाज को सच बता दिया तो हमारे पास जो जीवन यापिका है हमारी, यानी कि जो जीविका है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और सीमित हो जाएगी। वह सीमित ना हो, समाप्त ना हो, इसलिए वह समाज को कभी सत्य नहीं बताते। फिर अंदर आता है ईश्वर जो है वह उपासना करने के योग्य है, यानी कि संसार में मात्र एक ईश्वर ऐसा है जो उपासना करने के योग्य है, क्योंकि ईश्वर केवल ऐसा ऐसी सत्ता है जो उपासना के अलावा कुछ की नहीं जा सकती। इसलिए कि ये सातवां अंतर आता है कि ईश्वर उपासना के योग्य है, जबकि जो भगवान आदि होते हैं वह सत्कार के योग्य होते हैं। सत्कार का अर्थ होता है सम्मान। सब भगवान सम्मान के योग्य है, चाहे वह भगवान विष्णु हो, भगवान ब्रह्मा हो, भगवान शिव हो, श्री राम भगवान हो, श्री कृष्ण जी भगवान हो, वीर हनुमान जी भगवान हो, गुरु नानक भगवान हो, गुरु रविदास भगवान हो, डॉक्टर अंबेडकर भगवान हो, महात्मा बुद्ध भगवान हो और महावीर मुनि भगवान हो। ये सब भगवान होते हैं, इसलिए ये सम्मान के योग्य तो है, लेकिन उपासना के योग्य केवल और केवल ईश्वर होता है। फिर आता है ईश्वर के विषय में कि ईश्वर एक निराकार सत्ता है, अर्थात संसार को बनाने वाला वह निराकार सत्ता है। वह अपने साथ में किसी अन्य सत्ता को, यानी कि अन्य ऊंची सत्ता को खड़ा ही नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए कि ईश्वर निराकार है, वह निराकार सदा से है। ऐसा नहीं है कि पहले वह साकार था, फिर निराकार हो गया और फिर दोबारा साकार हो जाएगा। वह सदा से निराकार है। वह निराकार इसलिए भी है क्योंकि वह अजन्मा है। वह प्रकृति से अपना संबंध नहीं बनाता, जिसके कारण वह जन्म नहीं लेता। यदि वह जन्म लेगा तो वह निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि ये संसार का नियम है जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है कि जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर अजन्मा होता है और वह अमर, अजन्मा और अविनाशी है। लेकिन जो ईश्वर होता है, जो आठवां अंतर है, वह साकार होता है। यह निराकार होता है ईश्वर, और भगवान साकार होता है, रूप वाला होता है और मनुष्य जैसा दिखता है। जैसे आप किसी भी भगवान को देखेंगे वह मुख्य रूप में आपको मनुष्य जैसा दिखेगा, 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला, 4 हाथ वाला। उसकी कल्पना कर दी जाती है कि वह मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है तो 4 हाथ है, और अधिक शाली है तो 8 हाथ है, और अधिक शक्तिशाली है तो 16 हाथ है। यदि और शक्तिशाली बनाना है उसे तो 1000 हाथ दे दिए, यदि और शक्तिशाली बनाना है तो लाखों हाथ दे दिए। यानी कि एक कल्पना कर दी जाती है कि वह हजारों हाथों वाला है, जबकि भगवान इस सबको व्यवस्थित रूप से समझने के लिए बनाया गया है। फिर आता है जो ईश्वर है, उसके विषय में कहा जाता है कि वह ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात ये 9वां भेद बताया जा रहा है आपको कि ईश्वर जो है वह प्रतिमा बनाने योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ईश्वर अजन्मा है, अजर है, अमर है, उपासना के योग्य है और निराकार है। जो चीज निराकार होती है उसको आकार नहीं दिया जाता, इसलिए कहा गया है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है जिसका महान यश संसार में फैला हुआ है, जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन 8 वस्तुओं का स्वामी है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंगे, देवी देवताओं का भी स्वामी है। वह एक अकेला है। इसका अर्थ होता है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बना सकता है और ना कोई उसकी प्रतिमा हो सकती है। फिर 9वां जो अंतर आता है वह आता है इनका कि जो भगवान होते हैं यह प्रतिमा बनाने योग्य होते हैं, क्योंकि ये सब एक
सृष्टि होती है, ये सब एक देशी होते हैं, ये जन्म में और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इनकी लोग प्रतिमा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए स्वामी दयानंद है, स्वामी विरजानंद है, ये आपके माता पिता है, आपके घर में आपके गुरुजन है या आपके सगे संबंधी है, आप सबके पास उन सबकी एक न एक तस्वीर होगी, जिसे आप तस्वीर को ही प्रतिमा कहा जाता है। यदि वह कागज आदि की है तो वह तस्वीर होती है, यदि वह पत्थर की है, लकड़ी की है और अलग प्रकार की है तो वो मूर्त हो जाती है, प्रतिमा हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो आपने प्रतिमाएं गढ़ रखी है वह उन सब मृत्यु को प्राप्त हुए मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की है जो वर्तमान में जीवित नहीं है। यदि मान लीजिए यदि वे वर्तमान में जीवित होते तो आपको उसकी प्रतिमा को गढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मान लीजिए आज संसार में ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, शिव जी, श्री राम, श्री कृष्ण जी, वीर हनुमान, गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु रैदास, डॉक्टर अंबेडकर या फिर महात्मा बुद्ध, महावीर मुनि, ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं जिसके नाम पर प्रतिमाएं बनाई जा रही है, चौक चौराहों पे लगी हुई है, महाराणा प्रताप, महाराणा संगा, वीर शिवाजी, राजा सूरजमल, ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि यह सब जन्म लेने वाले थे और जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यह ईश्वर का नियम है, इसलिए हम उन सब लोगों की प्रतिमाओं को गढ़ लेते हैं, यानी कि प्रतिमाओं को बना लेते हैं। किससे बनवा लेते हैं? उसकी रचना करने वाले को हम कहते हैं वह मूर्तिकार है, यानी कि वह चित्रकार है। या तो वो चित्र पे बनाई गई है किसी तस्वीर पे तो वो चित्रकार है, और यदि वह मूर्ति के रूप में बनाई गई है तो वह मूर्तिकार है। इसका अर्थ क्या होता है? भगवान को बनाने वाला दो प्रकार की सत्ताएं है। पहली है ईश्वरीय सत्ता, अर्थात जिन्हें उन्होंने बनाया था जब वह चेतन थे, यानी कि जीवित थे, वह संसार में कार्य कर रहे थे, तब उनकी रचना करी थी ईश्वर ने, जिनमें उन्होंने जान डाल रखी थी। जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनकी प्रतिमा बनाई गई। जब उनकी प्रतिमा बनाई गई तब उनकी रचना की गई है मूर्तिकार और चित्रकार के द्वारा। इसलिए एक मूर्तिकार और चित्रकार वह प्रतिमाओं का स्वामी होता है, यानी कि चित्र को बनाने वाला होता है, उनका मालिक होता है, उनका ईश्वर होता है। संसार में दो प्रकार की मूर्तियां होती है। एक चेतन मूर्तियां होती है जिसे हम मनुष्य कहते हैं, पशु पक्षी कहते हैं, कीट पतंगे कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं। दूसरी होती है अचेतन, यानी कि जिसमें जान नहीं होती, जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि चित्र, ब्लैक बोर्ड, तस्वीरें, मूर्ति, अनेक प्रकार की जो मंदिर की मूर्तियां हैं, चौक चौराहे पे लगी हुई मूर्तियां हैं, वह सब ईश्वर के मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। और अंतर ये होता है ईश्वर की मूर्ति में और मनुष्य की मूर्ति में कि जो ईश्वर की मूर्ति है वह भोजन खाती है और सोच करती है, वह नहाती है, धोती है, बातचीत करती है, विवेक का उपयोग करती है, और प्रथम बात यह है कि वह सांस लेती है और सांस छोड़ती है। लेकिन जो ईश्वर के द्वारा नहीं बनाई गई मूर्तियां हैं, जो हमारे मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, जो मंदिर में रखी हुई है, चौराहे पर रखी हुई है, घरों में टंगी हुई है, वह सांस नहीं लेती। इसका अर्थ होता है जो मूर्तियां होती है वह मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती है, जिन्हें हम मूर्तिकार और चित्रकार कहते हैं। ये मूर्तियां इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वह सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं जिनकी हम प्रतिमाओं को गढ़ रहे हैं। यदि वह जीवित होते तो हमें उनकी मूर्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होते। जैसे मान लीजिए श्री राम है, श्री कृष्ण जी है और ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महेश है, ये जिस समय जीवित थे, गुरु नानक है, अंबेडकर है, महात्मा बुद्ध है, गुरु रैदास है, गुरु गोविंद है, ये जिस समय जीवित थे तो किसी भी मनुष्य ने इनकी मूर्ति नहीं गढ़ी और ना ही उनकी पूजा आदि करी, क्योंकि वह जानते थे वह जीवित है, वह हमें डांट देंगे। लेकिन उनके मरने के बाद समाज ने उनकी मूर्तियां बनाई,
समाज ने नहीं बनाई, ये मूर्तियां बनाई है उनके धर्म गुरुओं ने, या उनके धर्म गुरुओं के आदेश पर बनी है। क्योंकि उनके धर्म गुरुओं का 3 प्रकार से ही घर चलता है। पहला है ईश्वर के नाम पे, दूसरा है धर्म के नाम पे, और तीसरा है समाज के नाम पे। यानी कि समाज से ही धर्म गुरुओं का घर चलता है। धर्म गुरु चाहता है कि समाज इस ईश्वर और भगवान का कभी अंतर ना समझ जाए, क्योंकि यदि उसने इसे समझ लिया कि भगवान की मूर्तियों को तो इंसानों ने गढ़ा है, अब तो वह जीवित नहीं है, तो मनुष्य भगवान को छोड़कर ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे, और ईश्वर एक उपासना के योग्य है, यानी कि उसकी केवल उपासना की जाती है। जहां मनुष्य बैठा है वह उसकी उपासना उसी स्थान पर कर सकता है। उसके लिए उसे मंदिरों में, तीर्थों में, आश्रमों पे, मठों पे या अनेक अनेक स्थानों पे भटकना नहीं पड़ता। ईश्वर ईश्वर भटकने वाली सत्ता नहीं है, ना ही वह भटकती है, ना ही भटकाती है। भटकाता कौन है? या तो आपका धर्म गुरु, या फिर वह उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां। जैसे मान लीजिए आप अलग अनेक स्थानों पर दर्शन करने जा रहे हैं, किसके? भगवानों के। क्या आप विचार कीजिए, क्या वहां पर भगवान है या उनकी प्रतिमाएं हैं? प्रतिमा है तो बनाई किसने है? मनुष्यों ने। यदि आप इस चीज को समझ जाए कि प्रतिमाओं को मनुष्य बनाता है और मनुष्य ही उसे गढ़ता है, इसका लाभ केवल और केवल धर्म गुरुओं को होता है। लेकिन धर्म गुरु ये चाहता है कि आप भगवानों में घिरे रहे, आप ईश्वर के बारे में ना जान ले, क्योंकि यदि आपने ईश्वर के बारे में जान लिया तो आपके द्वारा खड़ा किया गया धंधा चौपट हो जाएगा। सरलता से समझिए कि धर्म गुरुओं का मुख्य कार्य यही है अधिकांश, कि वे आपको ईश्वर से भटकाए और भगवानों में घेरे रखे। इसलिए वह कभी कभी वाक छल का प्रयोग करते हैं कि भूमि, गगन, वायु और नल ही भगवान होते हैं, जबकि भूमि भूमि गगन नल वायु ना ये भगवान है और ना ये ईश्वर है। आशा करते हैं विषय सरलता से समझ आ गया होगा कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। कि ईश्वर सृष्टि करता है, नित्य है, कालज्ञ है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, उपासना के योग्य है, निराकार है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा बनाने योग्य नहीं है। दूसरी ओर भगवान है, वह सृष्टि है, ईश्वर की, ऐतिहासिक है, इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं, आयु में सीमित है, एक देशी है, दूसरे स्थान पे जाने के लिए एक स्थान छोड़ना पड़ता है, जन्म लेने वाला है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, सत्कार करने सम्मान करने योग्य है, साकार रूप वाला है, मनुष्य जैसा दिखता है, और प्रतिमा में घड़ने वाला है। अंतर यही है। जितना जल्दी समझ सकते हैं समझ लीजिए, वरना भटकाव के लिए तो आपके पास संसार बैठा हुआ है। ओम नमस्ते।